जुड़ी हुई है। पूरे उत्तर भारत में देखिए मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश हुई और अगले 15 घंटे में 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 9 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि कल भी देखिए पूरे उत्तर भारत में बारिश और तेज आंधी चली थी और इसके बाद कई जगहों पर देखिए नुकसान भी हुआ था। खास करके देखिए किसानों को काफी परेशानी हुई। जहां पर ओलावृष्टि हुई उनकी फसलें जो हैं वो बर्बाद हुई हैं। और पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करते हैं, पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं, तो वहां पर भी बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी जरूर बढ़ाई है। बेमौसम ये बरसात और ऐसे में खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जो वहां पर ऊपरी इलाका है, जो ऊपरी क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी का दौर भी देखने को मिला है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है और ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। और ऐसे में किसानों के अंदर बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि आखिर कब तक राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 2 से 3 दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है। आशिक, जम्मू कश्मीर में भी देखिए मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। वहां पर तो कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी ऊपरी क्षेत्रों में, और निचले इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा था। अभी क्या स्थिति है मौसम के लिहाज से? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार बीते 2 दिनों से बारिशें और बर्फबारी जो है पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी का बायस जो है वो बनता जा रहा है। क्योंकि कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से जो है रास्ते बंद पड़े हैं और इन रास्तों को खोलने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार लैंडस्लाइड आने की वजह से ये रास्ते जो है बिल्कुल कट ऑफ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम श्रीनगर उरी हाईवे की बात करें, जो कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया है और यहाँ तक ज्यादातर कॉन्वॉय की मूवमेंट रहती है, और यहाँ पर भी कई जगहों पर जो है रास्ते पर जो मिट्टी के तूदे हैं वो गिर आए हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण ये हाईवे बंद है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है, इससे काफी ज्यादा जो ठंड है वो भी महसूस की जा रही है प्लेन्स में। उसका असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। इधर आईएमडी की तरफ से ये प्रिडिक्शन दी गई है कि 10 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम जो है कश्मीर घाटी में बना रहेगा, जहां बार बार बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जो है देखने को मिलेगा। साथ साथ अब लोगों को भी वार्न किया जा रहा है कई एक जगहों पर, क्योंकि एवलांच आने का खतरा जो है इस समय रहता है। 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर एवलांच की वार्निंग जो है वो इशू की गई है, जिसमें से उत्तरी कश्मीर और मध्य कश्मीर के इलाके शामिल है। फिलहाल लगातार बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो चल रहा है और इसकी वजह से जो दरियाओं, नदी नालों का जल स्तर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना जो है इस समय करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बागबानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसी ही जगह है जहां पर ओलावृष्टि जो है वो भी हुई है, जिसके कारण अब लोग जो है अब काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। पुनीता, लेकिन मौसम विभाग क्या बता रहा है आशिक, आखिर कब तक राहत मिल पाएगी इस बदलते मौसम के साथ थी? क्योंकि अगर ये बारिश और बर्फबारी अगर काफी दिनों तक हुई तो जो खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है बागबानों को, हो सकता है कि बड़े पैमाने पर इसका नुकसान झेलना पड़े। देखिए बिल्कुल, अगर हम कल ही की बात करें तो कल उत्तरी कश्मीर के कई एक इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है, और जिस तरह से आईएमडी ने भी प्रिडिक्ट दी है कि 10 अप्रैल तक जो है इसी तरह बारिशें बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन बारिशों की वजह से कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। जहां जहां पर भी ओलावृष्टि हुई है वहां पर लोग जो है काफी ज्यादा परेशान रहे हैं, वहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण अब ये खतरा जो है आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, जिस तरह से आईएमडी ने प्रेडिक्ट भी किया है। जी। फिलहाल पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी भी हुई है, अगर दिन में किसी जगह किसी दिन धूप खिलती है तो उस समय भी एवलांच आने का खतरा रहता है। तो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं जो पहाड़ी इलाकों पर रह रहे हैं। जी।
बिल्कुल। और अब देखिए, क्योंकि जब जब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बारिश होती है तो कई दुर्घटनाएं भी साथ लेकर आती है। लेकिन अब आशिक, क्योंकि देखिए जब मौसम में बदलाव हुआ है तो ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब टूरिस्टों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन किस तरीके से वहां पर तैयार नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो? बिल्कुल, खास तौर पर अगर हम कश्मीर की जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, चाहे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, यहाँ पर टूरिस्टों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मौसम जो है सर्दियों वाला मौसम है और इस समय बर्फबारी जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में हो रही है, उसका आनंद भी एक तरह से टूरिस्ट जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब तमाम तर टूरिस्टों को एडवाइजरी भी जारी की जाती है, बार बार उन्हें ये भी कहा जाता है कि बिना प्रिकॉशंस लिए जो है आप पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं जो है आज से पहले हुई है जहां पर लोगों ने अपनी जानें जो है वो गंवा दी है, क्योंकि जिस तरह से बर्फ जो है अभी भी पहाड़ों जी। पर काफी ज्यादा जमी हुई है और ये बर्फ एवलांच की सूरत में जो है इस मौसम में निकल के आती है, जिससे हम्म। जिसके लिए अब प्रशासन जो है बार बार टूरिस्टों को भी ये अवेयर करता है कि किस किस जगह पर जाना है और बिल्कुल। किस तरह की प्रिकॉशंस जो है आपको फॉलो करनी है, बिल्कुल। और क्योंकि हमने आशिक, इन देखा था कि एडवाइजरी का ध्यान भी रखना होगा टूरिस्टों को, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हादसे कई जगह देखने को मिलते हैं जिसमें जान भी जाती है। ठीक है, आप बने रहिए। कामेश्वर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, हिमाचल प्रदेश में क्या है मौसम का हाल? बिल्कुल पुनीता जी, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में बीते रात्रि से ही प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा हो रही, जबकि लाहौल स्पीति की बात करें तो श्रृंखलाधारा रोहतांग और हम्म। बारालाचा में अत्यधिक बर्फबारी देखने को मिली। इससे जो देखा जा रहा है, जनवरी जैसी जो ठंड है मार्च माह में भी देखने को मिली है, जबकि अगर आईएमडी के अनुसार देखा जाए तो 9 अप्रैल तक जो प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा होगी। ऐसे में जो प्रदेश में कड़ाके की ठंड भी देखने को मिल रही है, जबकि सुबह और शाम की बात करें तो शीत लहर का प्रकोप भी देखने को मिला। और साथ ही हम्म। अगर देखा जाए 6 तारीख को, यानी कि 6 जिला के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान के साथ साथ तेज हवाएं चलने का भी प्रकोप जारी किया है। लेकिन मैं सुगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो जी। अत्यधिक जो बादल वो छाए हुए हैं। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बीते 24 घंटे के दौरान जो प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी है, यानी कि 4.6 डिग्री कम हुआ है। इसके बाद प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2.6 डिग्री नीचे गिरा और अगले सप्ताह तक यानी कि ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे हैं। अगर पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी जारी रहने से जो तापमान में अभी भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर आईएमडी के मुताबिक पहाड़ों पर 9 अप्रैल तक जो बारिश का असर देखने को मिलेगा। आज भी कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिला में ओलावृष्टि व तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिला के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 5 और 6 अप्रैल को 6 जिला के लिए जो येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जबकि अगर 7 अप्रैल की बात करें तो 10 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 अप्रैल को फिर ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई। यह अलर्ट यानी कि ओलावृष्टि और तूफान को लेकर दिया गया। अगर आईएमडी जी। की बात करें तो 70 और अधिक और ऊंचे क्षेत्रों कामेश्वर, में हिमाचल के न कौन से जाने की हिस्सों में सलाह इस दी वक्त गई, बारिश क्योंकि हो ऊंचाई रही वाले है? क्षेत्र में कभी भी जो मौसम है वो हाँ। बिगड़ सकता है। अक्सर देखा भी गया पिछली बार की अगर हम बात करें, एक सप्ताह पहले भी जो यूट्यूबर थे जो कि भरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गए थे, अचानक बर्फबारी हुई और जिसके चलते उनकी जान गई। ऐसे में जो प्रशासन बिल्कुल। की ओर से खासकर लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, सिरमौर के इन हम्म। क्षेत्रों की जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाने की सलाह दी गई, क्योंकि अक्सर हर वर्ष यहाँ पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा ठीक देते है। हैं, क्योंकि जब लेकिन बर्फबारी कामेश्वर, पड़ती है अभी उसके बाद जो हिमाचल रास्ता है। हिमाचल में कौन से हिस्से में बर्फबारी हो रही है? अब बिल्कुल, अगर निश्चित तौर पर अगर बात करें जिस तरीके से जो लाहौल स्पीति के जो श्रृंखलाधारा जो कि हम्म। मनाली से 130 किलोमीटर की दूरी में है, रोहतांग यानी कि जो मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी है, वहीं बारालाचा यानी कि जो मनाली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी में, इन क्षेत्रों में जो अत्यधिक बर्फबारी हुई है, खासकर जो सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से अगर देखा जाए कुल्लू और लाहौल स्पीति जो प्रशासन व साथ ही बीआरओ की टीम लगातार जो सड़क मार्ग को खोलने का कार्य किया जा रहा है ताकि जो सड़क मार्ग को खोला जाए। लेकिन अगर सुबह शाम की बात करें तो ब्लैक आइस जमने के चलते वहां पर दुर्घटनाओं के काफी ज्यादा मामले आ रहे हैं। और अगर देखा भी जाता है जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, वो अन्य राज्यों से जो भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश आते हैं, जी। उन्हें बर्फबारी में गाड़ी चलाने का अधिक अनुभव नहीं होता है, जिसको लेके प्रशासन है 4x4 वाहनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगर 4x2 वाहन अक्सर दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से जो अभी जो पर्यटक है अटल टनल से जो सोलंग नाला है, केलांग है, जिप्सपा है, इन क्षेत्रों में ही फिलहाल
बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन शुक्लाधारा और रोहतांग की बात करें तो वहां जाना किसी जोखिम से करने, ये जरूर है कि प्रशासन का यही प्रयास रहता है जल्द से जल्द उन सड़क मार्ग को खोल दिया जाए। और वीकेंड के दौरान ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। अगर देखा जाए बीते दिन भी जिस तरीके से गुड फ्राइडे था और खासकर शनिवार और जो रविवार को जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा, चाहे जिला शिमला की हाटोपी, नालदेहरा, कुफरी की बात करें, कुल्लू मनाली या चंबा की काला टॉप या खजियार या लाहौल स्पीति की जो अनेक जो पर्यटक नगरी है, चाहे हम काजा की बात करें, जिस्पा की बात करें, कोकसर, कौमिक, इन क्षेत्रों में जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होता है और जगह जगह पुलिस कर्मचारी भी तैनात कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से अलर्ट यानी कि देखा जा रहा है 6, 7, 8 और 9 अप्रैल को ऑरेंज और येलो अलर्ट दिया गया ओलावृष्टि का, लेकिन इससे कहें तो कई किसान और बागवान भी चिंतित है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ठीक है। 70% से अधिक तो किसान और बागवान है। ऐसे में हर वर्ष बिल्कुल पशुओं का कामेश्वर, और कारोबार देखिए जो आप तेजी से जानकारी दे रहे हैं कि कैसे टूरिस्टों की संख्या बदलते मौसम के साथ बढ़ी है, लेकिन ये जो मौसम है वो लोगों के लिए परेशानी भी बनी है। बहुत शुक्रिया आशिक और कामेश्वर, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबर